दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मनुष्य के कर्मों का फल जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन का इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है हमारे जीवन में जो घटित होता है वह पहले से निर्धारित होता है। रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, जन्म विवाह मरण गत सोई, जो जस लिखा तहीं तस होई। मित्रों, हमारा जन्म कहाँ होगा और कब होगा, हमारी मृत्यु कहाँ और कब और कैसे होगी, एवं विवाह कब किसके साथ होगा, यह हमारे भाग्य में भगवान हमारे जन्म से पहले लिख देते हैं। इसलिए कहा जाता है जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब स्वयं भगवान भी विधाता के लिखे काल भाव से नहीं बच सके तो हम जैसे साधारण मनुष्य भाग्य लेकर एवं काल के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। मित्रों, आपने रामायण जरूर देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया तो उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। उनके दोनों पुत्रों ने, जिनका नाम लव और कुश था, उन्होंने वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त की। उनके बाद दोनों पुत्रों ने माता सीता का न्याय दिलाने के लिए अयोध्या जाकर अयोध्या वासियों को रामायण कथा को सुनाया था, जिसे अयोध्यावासी के मन में माता सीता के प्रति बनी धारण बदल सके। यहाँ तक महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को अपने साथ लेकर गए थे और सभी को विश्वास दिलाने के लिए कोशिश करते रहे, परंतु जो भाग्य में था उसे कोई मिटा नहीं सकता। सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गईं। इसलिए कहते हैं विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। कभी कोई रंक से राजा बन जाता है तो कभी कोई राजा से रंग बन जाता है। यह भाग्य का ही खेल है। परंतु मित्रों, जिस तरह हमारा आज का किया हुआ कर्म आने वाले समय में हमारे भाग्य का निर्माण करता है, उसी तरह पिछले जन्मों के कर्म फल शेष रह जाते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ जाते हैं। वही कर्म फल हमारा भाग्य बनकर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्म से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उनके जीवन में सुख दुख भाग्य जो भी होता है वह उसके कर्मों का ही होता है। उसे प्राप्त करके ही प्राणी कहता है कि हमारे भाग्य में यह था। भाग्य की उत्पत्ति हमारे कर्मों द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य होता है। शुरुआत कर्मों से ही होती है। हमारे कर्म के अनुसार ही विधाता हमारे भाग्य को लिखता है, जिसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी तरह अगर समझा जाए तो जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के समय जिस तरह अपनी बुद्धि के अनुसार लिखता है, उसी प्रकार उसे शिक्षक अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी एक जीव है और जो अपना कर्म कर रहा है, और शिक्षक विधाता है जो कर्म के अनुसार फल दे रहा है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली मनुष्य है। भाग्यशाली इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष का तन मिलता है। एक अच्छे और पुण्य के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म होता है। यह मानव शरीर है जो मोक्ष का द्वार है। मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा जाता है, और जो बाकी के जीव हैं जैसे जीव जंतु पशु पक्षी आदि, वह भोग योनि में उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य का तन प्राप्त करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, वह फिर 84 लाख योनियों में पैदा होता है और मरता रहता है। फिर वह बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। प्राणी का यह चक्र चलता ही रहता है। इसलिए मनुष्य का जन्म लोभ और दुष्टता के लिए नहीं है, पाप कर्म के लिए नहीं है, दूसरों का दुख देने के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए है एवं अपने कर्मों को बनाने के लिए है। कर्म तभी सुधरेंगे और अच्छे कर्म बनोगे जब हम न्याय प्रिय होंगे, दूसरों के दुख
सुख सभी को समझेंगे, दयावान बनेंगे, दूसरों को पीड़ा नहीं देंगे, धर्मात्मा बनेंगे, जानवर पशु पक्षियों पर दया करेंगे, दूसरों के हित में कर्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। अच्छे कर्म से ही अच्छी भविष्य का निर्माण करते हैं और कर्म अनुसार ही विधाता भाग्य को लिखता है और फिर वह लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, वह जीव को भोगना ही पड़ता है। मित्रों, अगर अब हम यह कहें भगवान राम कौन से बुरे कर्म करे जो उन्हें दुख भोगना पड़ा, तो पहली बात यह है कि भगवान और इंसान में बहुत अंतर है, और दूसरी बात यह है भगवान इस पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर आते हैं ताकि मनुष्य उनके जीवन से यह सीख सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन से कर्म करने से उनका भाग्य बिगड़ जाएगा और कौन से कर्म करने से उनका भाग्य संवर जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा, तो एक लाइक बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जय श्री कृष्णा।